मैं एसपी सिंह, प्रिंसिपल श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कलान शाहजहानपुर, आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में प्रकाश के परावर्तन के संबंध में विशेष जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रकाश क्या है। सभी इस बात से परिचित हैं सभी बच्चे कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रकाश की परिभाषा हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्ट संवेदना उत्पन्न करता है और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के कुछ सामान्य गुण के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रकाश के गुणों में सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। ये आप लोगों के स्तर पर अभी प्रकाश के मुड़ने की घटना नहीं है, तो इसलिए हमको सामान्यतः यही समझना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2 है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम में भी गमन कर सकती हैं, चल सकती हैं, और निर्वात या वायु में भी चल सकती हैं। प्रकाश के संचरण हेतु यानी चलने हेतु प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, और माध्यम नहीं है, निर्वात है, तब भी प्रकाश गमन करता है। प्रकाश वायु या निर्वात में 3.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ये इसकी वेलोसिटी है, इसका वेग है प्रकाश का 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश 2 तरह का होता है, एक दृश्य प्रकाश, एक अदृश्य प्रकाश। तो जो दृश्य प्रकाश है, जो हमें दिखाई देता है, जो प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना पैदा करता है, उस दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। तो ये प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य गुण हैं, विशेषताएं हैं जो सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम प्रकाश का जो मुख्य घटना है, मुख्य जो गुण है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं कि जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिशदार तल, जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण वो होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो समतल दर्पण पर आपतित होता है यानी गिरता है, तब वह उस परावर्तक तल यानी समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समतल दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश उसी दिशा में, जिस दिशा में प्रकाश आता है, उसी ओर एक निश्चित दिशा में टकरा के वापस लौटता है। ऐसा आप सब लोग व्यवहार में देखते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हमने यहाँ चित्र के द्वारा क्लियर किया हुआ है कि ये प्रकाश का एक परावर्तक तल है, समतल दर्पण जैसा बनाया गया है। यहाँ पर ये पालिश नीचे दिखाई गई है, ऊपर परावर्तक तल है। इसमें एक आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, जो आ रही है इस दर्पण से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में लौट रही है, उसी माध्यम में परावर्तित किरण कहते हैं इसको। ये आपतन बिंदु है O, और इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री इस तल के साथ में 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई है, जिसे कहते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। तो इस प्रकार से ये आपतित किरण और इस अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण I, और जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण R। तो इस चित्र के आधार पर हम परावर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तन के 2 नियम हैं मुख्यतः। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं मतलब कि यहाँ पर ये
ब्लैक बोर्ड के तल में है, यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड के तल में है, और जब आप इस चित्र को बनाएंगे तो ये कागज के तल में हो जाएंगे। तो ये सभी एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई बात समझ में ना आए तो इस ग्रुप पर जो है लिख करके क्वेश्चन या अपनी शंका को सभी स्टूडेंट